नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के दृश्यकला संकाय में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में स्थापित साईं प्रतिमा को हिंदू रक्षक दल ने हटाया। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में अब नवागत अधीक्षण अभियंता से होगी शिकायत। और नागरी नाटक मंडली में चल रहे नाट्योत्सव की अंतिम दिशा में गरीब नवाज नाटक का हुआ मंचन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू के दृश्यकला संकाय में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। बीएचयू के दृश्यकला संकाय के सभागार में ध्वनि एवं कला का अंतर संबंध विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आरंभ हुआ। मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में इजराइल के लेविन्स्की स्थित किंग गेट इंस्टीट्यूट के प्रख्यात कला विशेषज्ञ डॉक्टर ईगल को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संकाय प्रमुख डॉक्टर उत्तमा दीक्षित के द्वारा किया गया। सत्र का शुभारंभ कुलगीत के पश्चात भारत कला भवन के कलाविद चित्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन गणेशन के गीत एवं वैदिक ऋचाओं के अभिभूत करने वाले गायन से हुआ। इसी क्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए संकाय प्रमुख एवं कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर उत्तमा दीक्षित ने छात्रों को ध्वनि एवं कला के रोमांचक अंतर संबंधों की कलात्मक व्याख्या सैकड़ों श्रोताओं के सम्मुख किया। इस कार्यशाला में लगभग 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन चित्रकला प्रवक्ता एवं कार्यशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जांगीर ने किया। इस अवसर पर संकाय के डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर राजीव मंडल, विजय भगत तथा अनेक शोधार्थी उपस्थित रहे। In 2010, when Professor Suresh Bibi from the Faculty of Fine Arts in Baroda met in Shimla, and he told me he asked me if I could come and interact with the students. And the invitation to interact, not to teach, but to interact with students, was he used that word, and I cherished that word, and it kept in my mind for a long time. And then I had to be with my family. We went there and I gave the first workshop. And since then I've been interacting with my students in India and elsewhere. And that's a very different attitude than to teach. And I'm afraid this is something that goes extinct from other departments or other disciplines. सर, ये आयोजन बहुत स्पेशल है। वो इसकी वजह ये है क्योंकि पहले से एक फुलब्राइट फेलो हमारे पास थे जो पीस पे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर चौकी फ्रेंड। उसके अलावा आज जो प्रोग्राम है उसमें वो तो प्रोफेसर चौकी तो इन्वॉल्व है ही, उनके साथ ये मतलब जो प्रोफेसर चौकी लेबनान से हैं। अभी आज जो आर्टिस्ट आए हुए हैं वो एक्चुअली म्यूज़िक कंपोज़र है, और वो म्यूज़िक और आर्ट को कैसे एक साथ कंपोज करके हम कैसे वर्कशॉप में क्या उस दौरान क्या क्या फील कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को काम करने के दौरान किस तरीके का रिस्पांस मिलता है। इस वर्कशॉप का एम है कि हम आर्ट को और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा गहराई से उसको जानें। तो जो भी आर्टिस्ट आए हुए हैं, प्रोफेसर ईगल वो इजराइल से हैं, और मेन जो है वो उनकी ही कॉन्सेप्ट है, उनका ही कॉन्सेप्ट है, उसी को लेके ये वर्कशॉप चल रहा है। सर, ये 2 दिनों का वर्कशॉप है, ये आज होगा और कल होगा। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट? मुझे लगता है कि लगभग 100 स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और अभी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है उसको 70 तो है ही, 70 से 100 पार्टिसिपेट। कितना बेहतर होगा ये इस तरह का इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोगों के लिए मतलब नेचुरली हमारे लिए काम करने के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट्स जरूरी है। जैसे हम जब काम करते हैं तो हम म्यूजिक
करते हैं। आपने सुना होगा कि म्यूजिक थेरेपी भी होती है, जब इंसान मेंटली हीलिंग के लिए उसको म्यूजिक थेरेपी दी जाती है कभी कभी। तो अभी जो हम लोगों की जो मतलब बीएचयू में या बाहर में कहीं भी हम जब भी काम करते हैं तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जो हमारे पर्सनल रीजन होते हैं या कुछ आउटर रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कि हम कभी होपलेस फील करते हैं या कभी अच्छा महसूस नहीं करते, काम करने का मन नहीं बनता। तो ये हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, और हर चाहे वो आर्टिस्ट हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे स्पेशली आर्टिस्ट का क्या है कि वो उसका मूड और उसका वाइब्रेशन वो बहुत डिपेंड करता है उसके काम को। ये इस तरह की चीजें उसके काम को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, और जब वो इस तरह के बच्चे वर्कशॉप करते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि हम किस तरह का काम कौन सी म्यूजिक में कर करें और किसको किस तरह से वो प्रभाव डालता है, और हम कैसे इसको आगे ले जाकर के फ्यूचर में हम इसको कैसे इसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो है अप्रोच है, जिसमें कि आप म्यूजिक को और पेंटिंग को या फिर अलग अलग एलिमेंट्स को आप एक साथ कंपोज करके आगे बढ़ सकते हैं। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में स्थापित साईं प्रतिमा को हिंदू रक्षक दल द्वारा हटाया गया। नगर में इन दिनों सनातन रक्षक दल के लोग पूजा स्थलों पर लगे साईं प्रतिमा को हटा रहे हैं। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में भी स्थापित साईं प्रतिमा को हटा दिया गया। सनातन रक्षक दल के अजय शर्मा ने बताया कि कई मंदिरों में साईं की प्रतिमा स्थापित कर लोग धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। ये कोई देवता नहीं है, इसलिए ये प्रतिमा हटाई जा रही है। जिसे पूजा करना हो वो अपने घर पर पूजन करें, जिसका हम विरोध नहीं करते हैं। चलो अब ढका, बहुत बढ़िया ढका। माला उतार दीजिए, माला उतार दीजिए। अब पहले चलो बंद कर। अरे धीरे से यार, तू दाल ट्रे था, इतने जल्दी हटी नहीं, थोड़ा मेहनत मांगा था, मेहनत करा ना, हट गल ना, लेकिन चपले रहा जमने हो रहा है। हाँ। क्या करा महाराज विनायक दरबार से चांद मियाँ और साईं की मूर्ति विदाई समारोह हो चुका है। महाराज विनायक अर्थात बड़ा गणेश दरबार से चांद मियाँ और साईं की विदाई संपन्न हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गणेश। भली होके हम आशीर्वाद दे। अजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सनातन रक्षक दल, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। अजी जी क्या कहना चाहेंगे? साईं बाबा की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, गणेश मंदिर से भी हटाई गई, तो क्या इस पर आप क्या है? गणेश मंदिर से भी हटा दी गई, पुरुषोत्तम मंदिर से भी हटा दी गई, अन्य छोटे छोटे मंदिरों से भी हटाई गई हैं 14। हमारा मात्र इतना कहना है कि हमारे सनातन मंदिरों में चांद मियाँ और साईं की क्या आवश्यकता है। आप अपने व्यक्तिगत पूजा करिए, अपने घर में करिए, अपना मंदिर बना करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्तिगत पूजा होती है, सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, और सनातन मंदिरों में कैसे होगी। और काशी खंड में कहीं भी वर्णित नहीं है कि साईं की पूजा या साईं नाम का कोई देवता काशी खंड में है। तो ऐसे स्थान पे इनकी क्या आवश्यकता है। आजकल जगह जगह मूर्तियां लोग साईं बाबा अज्ञानता में पिक्चर देख देख के लोग धर्म मान बैठे हैं, तो उनका अज्ञानता दूर किया जा रहा है, धर्म के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। एक अभियान चल रहा है, पूरा काशी इसमें लगा हुआ है, सर्व समाज लगा हुआ है। हिंदू धर्म में इसकी कोई मान्य नहीं, कहीं नहीं है। सनातन धर्म में इनका कोई मान्य नहीं है। आगे इस तरह की योजनाएं बराबर का निरंतर चलती रहेंगी। तो ये मूर्तियां कहाँ जाएंगी? गंगा जी, और कहाँ ले जाएं? तो समाधि हमारे उसमें दी गई है, गंगा में समाधि जो है साधु संतों को देने की, तो संत थे तो संत को समाधि दी जाएगी गंगा जी में। जिस मुद्रा में ये रहते हैं, इस मुद्रा में भगवान। भाई आप हमारे गणेश जी के ऊपर बैठ जाओ, शिव जी के ऊपर बैठ करके उनको आशीर्वाद दोगे। अब कोई थुकबल्ली जो है थूकेगा। आपने वहां पे एक शिवलिंग निकाला ज्ञानवापी में, आलमगीर मस्जिद में, आप उसका राग भोग करने की तो अनुमति देते नहीं हो। तो हम किससे अनुमति मांगने जाएं, किससे क्या करने जाएं? हम तो ये परेशान है ना। सनातन के लोग ये हर जगह से मूर्ति हटवाएंगे। भाई हमारे मंदिर से आप दूर रहो, हमको भ्रष्ट मत करो।
अगर इसका विरोध हुआ तो क्या? कैसा विरोध होगा? कौन करेगा? करने वाला है कौन? हम उसको समझा रहे हैं ना। अभी तक शांति से 14 मंदिर से हटा ना, आगे भी हटेगा। बस आप लोगों से सबसे एक अनुरोध है कि शांति व्यवस्था के लिए सब लोग सहयोग प्रदान करके लोगों को समझाइए। साधु संत सब लोग उतर के आए मैदान में और सब समझाएं, ज्ञान दे लोगों को। सब समझेंगे, सब मानेंगे, सब आप ही के अपने हैं, कोई गैर नहीं है। मियाँ को नहीं बैठाना है। चांद मियाँ मंदिर में स्वीकार नहीं है। हर हर महादेव। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में अब नवागत अधीक्षण अभियंता से शिकायत की जाएगी। विद्युत वितरण खंड द्वितीय बराईपुर के रोहनिया उप केंद्र के अंतर्गत कादेपुर नकाई गांव में विद्युत विभाग की गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेई और TG2 ने 400 मीटर के ऊपर की दूरी पर अवैध विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। वहीं इस संदर्भ में जेई से शिकायत की गई पर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ये मामला SDO के पास पहुंचा, परंतु उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी शिकायत मुख्य अभियंता जोन प्रथम से हुई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ओर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने SC को जांच हेतु आदेशित किया। चूंकि अब आज नवागत अधीक्षण अभियंता ने कार्यभार संभाला है। हालांकि XEN को जानकारी दी गई है, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और रोहनिया जेई पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सभी अधिकारी UPPCL के नियमों को दरकिनार कर कार्य कर रहे हैं और इसमें उनकी मिलीभगत के चलते किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा अब नवागत अधीक्षण अभियंता से शिकायत की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि उनके द्वारा इस ओर कार्रवाई होगी। नकाई गांव, रोहनिया फीडर, और जेई साहब की करतूत जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। अब आइए आपको इस कॉलोनी में लेके चलते हैं, जहाँ पे इस कॉलोनी में एक भी खंभा मौजूद नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा है एक भी पोल नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि ये तार कैसे कैसे जा रहे हैं। ये तार देख रहे हैं, आइए आपको मैं कैमरा लोगों के छत पे जो सरिया लगे हुए हैं उससे जो है केबल दौड़ाया जा रहा है। तार कहाँ है, पहले खंभा कहाँ है ये दिखाइए, बिना कट किए लेकर के आइए वीडियो। ये पुरानी आबादी भी इधर है। ये है वो पोल। आपको वो पोल दिख रहा होगा जहाँ से इस कॉलोनी में गैर तरीके से बिजली दी गई है। अब आप ये खंभा देखिए और इसको देखिए कैसे ये सबके घरों के ऊपर से, इधर से कैसे ये सबके घरों के ऊपर से आया है, कहाँ से घूमते हुए ये कनेक्शन जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दूसरों के छत से होते हुए, बिना कट किए आप कैमरा लेके आगे चलिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर जेई साहब या बिजली विभाग के बड़े अधिकारी चाहते क्या हैं। सबको पता है कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और अगर छत से इस तरह तार जाएंगे और घटना घटती है तो फिर जिम्मेदार कौन होता है? रोहनिया फीडर के जेई जिनके निगरानी में ये कार्य हो रहे हैं, या लाइनमैन जो गैर तरीके से लाइन पास करते हैं, या फिर खुद प्रधानमंत्री। दो बंडल केबल लगे हुए हैं, तो वो केबल कट है दोनों घर के बीचों बीच। उसको दिखाई जरा। ये आप देखिए दोनों दीवार के बीच से ये तार आते हैं और इधर ये सबको कनेक्शन दिया जाता है और सरकारी एरिया में। अब आप बताइए क्या ये 40 मीटर है? वसूली
आप देख कम से सकते कम 2 बंडल 2.5 बंडल केबल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजली कनेक्शन दिया हुआ है। मीटर का ज़रा नंबर लीजिए। आइए, और अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि खंभा कहाँ है। आप यहाँ से देख खंभा। सकते हैं, वो खंभा तक नहीं दिखेगा। खंभा दिख भी नहीं रहा है। 40 मीटर तो दूर की बात है। कम से कम 200 मीटर। और एक नहीं, यहाँ पे कम से कम 5-6 मकान ऐसे हैं जिसमें बिजली कनेक्शन दिया गया है, लेकिन जेई को होश नहीं है। नाट्योत्सव की अंतिम निशा में गरीब नवाज नाटक का मंचन हुआ। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित काशी नाट्य उत्सव के चौथे और अंतिम दिन श्री नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में संतोष चौबे द्वारा लिखित नाटक गरीब नवाज का मंचन हुआ। नई दिल्ली की नाट्य संस्था संभव के कलाकारों द्वारा डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में प्रस्तुति दी गई। ये कहानी कॉरपोरेट वर्ल्ड की होते हुए भी आज के भारतीय समाज की मानसिकता पर कुठाराघात करती है। फिर चाहे वो सरकारी संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना हो या रोजी रोटी की आधारभूत समस्या को एक सांप्रदायिक रंग देना हो। मंच पर अमित सक्सेना, प्रकाश झा, अमिताभ श्रीवास्तव, हरिकेश मौर्य और निधि मिश्रा ने भावपूर्ण अभिनय किया। संगीत चयन एवं संचालन कृतार्थ ने और प्रकाश दिव्यांग ने की। परिकल्पना एवं निर्देशन डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर का रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, विभागाध्यक्ष ललित कला विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रहे। विशिष्ट अतिथि प्रवीण गुंजन, केंद्र निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र। विशिष्ट अतिथि अर्पित शिधोरे, वरिष्ठ रंगकर्मी उपस्थित रहे। आपने बड़ा अच्छा काम किया मोहन जी। नहीं, रियाज के खिलाफ शिकायत है। मोहल्ले के बीचों बीच इस तरह की दुकान बिल्कुल शोभा नहीं देती है ना चंदू? निगाहों से जवाब दिया। विष्णु मोहन की आंखों में वितृष्णा थी और रियाज की आंखों में बेपरवाही। विष्णु मोहन के मन में आया कि वो रियाज से कुछ कहे, लेकिन तभी अचानक उसे अपने वकील को सरफराज खान और अदालत की कड़ी जवाब से सहमति याद आ गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अभी अभी भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पाठ जो पढ़ा था। अभी अभी एक घंटा हो गया। लगभग 1 घंटे के बाद वे दोनों फिर उसी कलर के पास पहुंचे जिसे उन्होंने अभी 100 का नोट दिया था। उन दोनों को देखते ही कलर ने उन्हें कहा, जज साहिबा लंच के लिए उठने ही वाली है। मैं आप ही की फाइल आगे बढ़ाता हूँ। चलिए मैडम जी आइए। विष्णु मोहन हाजिर हो। तो आप हैं विष्णु मोहन? जी। देखने में तो शरीफ लगते हैं। जी। रियाज मोहम्मद की दुकान में आप क्या करने गए थे? मैं उसकी दुकान में नहीं गया। देखिए, उसने शिकायत की, आप उसकी दुकान में गए, आपने उसे मारने पीटने की कोशिश की, 2-4 गुंडों को उसे मारने के लिए भेजा। सही मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं। तभी अचानक विष्णु मोहन को रियाज दिखाई, थोड़ी दूर पर खड़ा। प्रणाम वंदे मातरम समिति ने देश के क्रांति वीरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया। दशाश्वमेध घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में पितृपक्ष के पखवाड़े में पंडित राजकुमार पांडे के आचार्यत्व में ब्राह्मणगण द्वारा मंत्रोच्चार के साथ देश के स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्योछावर कर देने वाले क्रांतिवीरों के लिए तर्पण किया गया। दशाश्वमेध घाट पर देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनेक क्रांतिवीरों का, जैसे बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, नीरा आर्या, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार उधम सिंह,
आजाद जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सावरकर आदि क्रांति वीरों के लिए पिंडदान, तर्पण, पूजा पाठ कर ईश्वर से उन आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर, उन महान आत्माओं को नमन कर भारत की सुख समृद्धि शांति की कामना का आशीर्वाद मांगा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष अनूप जायसवाल व संचालन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्याम सुंदर, राजेश दुबे, अखिल वर्मा, ओम प्रकाश यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने काशी के तट पर मां गंगा के पावन तट पर अपने स्वतंत्रता वीर सावरकर जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अनीता आर्या जी, रानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा जी, सभी उन जाने अनजाने अपने बलिदानियों को जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए कि हम भारतवासियों का जीवन अच्छा हो, सुख शांति समृद्धशाली हो, इसके लिए हम उनको पिंडदान करके तर्पण करके उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और उनसे ये आशीर्वाद मांगा है अपने स्वतंत्रता वीरों से कि भारतवर्ष निरंतर उन्नति करे, हम भारतवासियों का जीवन यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, धनवान हो, अपने जिस भी क्षेत्र में भारतवासी जहाँ हो वहाँ भारत का मान सम्मान बढ़ाए, इसी कामना के साथ हमने तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम किया। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विशालाक्षी मंदिर के पास जर्जर भवन गिरा, मकान के अंदर दबी मोटरसाइकिल निकाली गई। वाराणसी के थाना दशाश्वमेध अंतर्गत विशालाक्षी मंदिर के पास जर्जर भवन गिर गया। बताया जा रहा है कि सुमित यादव पुत्र विजय यादव धर्मकूप निर्मल मठ के पास मीरघाट के निवासी हैं, जिनका एक पुराना जर्जर मकान था जो बरसात के कारण गिर गया है, जिसमें 4 मोटरसाइकिल दब गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा निकाल दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर दशाश्वमेध थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे पहुंचे और दशाश्वमेध चौकी इंचार्ज दिगंबर उपाध्याय अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना का जायजा लिया। चौकी प्रभारी के अनुसार किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। ये अभी 1.5 साल हुआ है गाड़ी को। एक मिनट गाड़ी की वीडियो बना रहे तो खाली था। आम आदमी पार्टी जिला वाराणसी की कार्यकारिणी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी जिला वाराणसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी वाराणसी ने अपने संगठन विस्तार और जिले में संगठन की मजबूती के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने किया। सभी नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी वाराणसी के लोगों को अंगवस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल ने सभी को बधाई दी। 2027 का चुनाव, उसके पहले आपका गठन किया गया, अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहेंगे? नहीं, अध्यक्ष तो मैं 2022 में ही बना दिया गया था। ये मैं अध्यक्ष अभी भी हूँ और हटाया भी नहीं गया अब तक। हाँ, तो क्या आगे की रणनीति है, क्या कहेंगे? हम लोगों की रणनीति आगे तैयारी चल रही है। हम तो चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज किस तरह कार्यकारिणी का गठन किया गया? क्या हमारी पूर्व की कार्यकारिणी भंग की गई थी, वो हमारे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आज उसी कार्यकारिणी को बुला करके सबका सम्मान किया गया। विश्व हृदय दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुंड पर एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विश्व हृदय दिवस मनाया, जिसमें जनमानस को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह समेत अन्य गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूक किया गया। इस क्रम में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुंड पर एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने किया। शिविर में 100 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें उच्च रक्तचाप, शुगर समेत ईसीजी की भी जांच की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी जांच कराई।
महाराज अग्रसेन जी की जयंती पर श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अग्रवाल समाज के जनक एवं समाजवाद के प्रणेता महाराज श्री अग्रसेन जी की जयंती इस वर्ष अश्विन मास प्रतिपदा के दिन 3 अक्टूबर को मनाई जा रही है। महाराज श्री अग्रसेन जी के जयंती पर श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टाउन हॉल स्थित श्री काशी अग्रवाल समाज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार एवं प्रधानमंत्री संतोष अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि इस वर्ष महाराजा अग्रसेन जी की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में महाराज श्री अग्रसेन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ महालक्ष्मी मंदिर में माता का श्रृंगार एवं भजन संध्या, मेधावी छात्र प्रतिभा सम्मान, नवरात्रि, डांडिया सहित शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के अग्रबंधुओं सहित समस्त छात्र छात्राओं की सहभागिता होगी। बेस्ट फीमेल, बेस्ट बहुत सारे आकर्षक पुरस्कार हैं और साथ ही इतने सारे कार्यक्रम रखते हैं जिन कारणों से शुरू अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम उपलक्ष्य में किया जा रहा है और प्रेस वालों को आप लोगों को सारी प्रोग्राम की डिटेल बताने के लिए किया गया है। इस बार तो 3 तारीख को महाराज अग्रसेन का माल्यार्पण है, शाम को महालक्ष्मी जी का लक्ष्मी कुंड पर श्रृंगार है, फिर उसके बाद हम लोग विभिन्न प्रोग्राम करा रहे हैं अपने कॉलेजों में, अपने शिक्षण संस्थाओं में। फिर सरोजा पैलेस में डांडिया का भव्य रूप में प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें समाज के करीब 1000 से ऊपर लोग शामिल होंगे। ये बहुत बृहद प्रोग्राम है। फिर 6 तारीख को हम अग्रवाल यहाँ पर अग्रसेन इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है। कितने दिनों का लोग शामिल होंगे? इसमें अग्रवाल बंधु शामिल हो रहे हैं और काफ़ी अधिक संख्या में मैं बनास के सभी अग्रवाल बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस प्रोग्राम में शामिल होइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस बार बहुत डिफरेंट लगेगा। आपको अच्छा लगेगा। महाराज अग्रसेन के जयंती में शामिल होकर के आप अपने परिवार के संग जरूर शामिल होइए। शोभा यात्रा में क्या खास होगा? शोभा यात्रा तो हर साल निकाली जाती है, लेकिन इस बार उसको बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबको बहुत अच्छा लगेगा इसमें शामिल। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के दृश्यकला संकाय में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में स्थापित साईं प्रतिमा को हिंदू रक्षक दल ने हटाया। रोहनिया विद्युत कनेक्शन मामले में अब नवागत अधीक्षण अभियंता से होगी शिकायत। और नागरी नाटक मंडली में चल रहे नाट्योत्सव की अंतिम दिशा में गरीब नवाज नाटक का हुआ मंचन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।